स्वागत है। अब तक न्यूज़ 24 हर खबर आप तक। बंदौ अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कली कलसु नसावनी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं इस समय पवित्र सरिता सरजू के किनारे अयोध्या श्री में मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं श्री राम जन्मभूमि के इस सरजू नदी के किनारे तमाम दर्शनार्थी देश भर के लोग आए हुए हैं और लोग सबसे पहले यहाँ आकर अपने आप को शुद्ध करते हैं और शुद्ध करने के बाद हनुमानगढ़ी जाते हैं। हनुमानगढ़ी से हनुमान जी का दर्शन करते हुए राम जन्मभूमि, जहाँ अभी मंदिर का निर्माण 5 अगस्त से जो है शिलान्यास किया गया है, उसका निर्माण चल रहा है, लेकिन लोग वहाँ पे हमारे रामलला का दर्शन करते हैं। तमाम नाना प्रकार के लोग यहाँ आकर स्नान कर रहे हैं। अत्यधिक इनकी प्रसन्नता, इनके आभा पर देखा जा सकता है। और इस तरफ अगर देखें तो नौका विहार भी खूब ज़ोरों शोरों से हो रहा है। एक तरफ से एक तरफ तक अगर हम देखें, जिस तट पे हम खड़े हैं, जिस ओर हम खड़े हैं, चारों ओर आपको नौका खूब सुंदर फूल से सजे हुए, आर्टिफिशियल फ्लावर से सजे हुए ये नौका लोगों को जो है इस पार से उस पार कराने के लिए, स्टीमर भी आप देख सकते हैं, स्टीमर से भी लोग नौका विहार कर रहे हैं। अगर देखें यहाँ पे तो कुछ महात्मा भी बैठे हुए हैं कि स्नान करने के बाद आए हुए दर्शनार्थी श्रद्धालुओं का तिलकोत्सव करते हैं, ताकि तिलकोत्सव के बाद अपने पूजा अर्चना को अर्पित कर सकें प्रभु श्री राम जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में। यहाँ पे हमारे सामने संत बैठे हुए हैं, आए हुए दर्शनार्थियों का तिलकोत्सव करते हैं प्रॉपर। और मैं संत जी को जो है नमन करता हूँ। हाँ, आप कुछ बताइए इस पवित्र नदी सरजू के विषय में। सरजू जी का भैया बहुत बड़ा महत्व है। कोट कल्प काशी बसै मथुरा कल्प हजार, एक निमित्त सरजू बसै तुलय न तुलसीदास। कहा जाता है कि सरजू जी के अंदर में जिस प्रकार से आँख जो है झपकता है, उसी प्रकार से सरजू जी के तट पर खड़ा होने से कोट जग जो है करने का फल मिलता है यहाँ पर। अच्छा महाराज जी, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि जैसे कोई दर्शनार्थी आया, उसे सरजू नदी का जानकारी न होने के कारण वो दर्शन प्रभु राम का करता है और सरजू नदी में स्नान नहीं कर पाता है, तो क्या वो पूर्ण जो कमाने वाला है वो संपूर्ण रूप से कमा सकता है? जी, जो उसको पूरा जो है फल उसी को मिलता है। केवल एक पल यहाँ पर खड़े हो जाने से यहाँ कोट जग करने का फल मिलता है यहाँ पर। और अगर हमें जानकारी है उसके बाद भी हम अपने जल्दीबाजी में श्री राम का दर्शन करके चले गए, तब उसको भी वो उसी प्रकार से फल मिलता है। यहाँ पर जो है तपोभूमि है, भगवान राम जी का जन्म स्थल है। यहाँ पर जो आता है उसी का कल्याण होता है। बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है ठंडी, इतना कड़क ठंड है, उसके बाद भी यहाँ लोगों को नहाते धोते देखकर ऐसा लग रहा है कि ठंडक क्या है या मौसम क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। सिर्फ लोगों के चेहरे पर एक प्रसन्नता दिख रही है। आप भी प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। आप आने वाले या जो इस न्यूज़ को, इस खबर को जो देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और राम जी से उनको इतना प्रेम है कि कुछ उनको ठंडी और गर्मी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। बड़ा स्नेह है उनको राम जी से। कहा है कि प्रेम ही सबसे बड़ा चीज़ है जो है। अच्छा महात्मन, आप हैं यहाँ पे, और आप जैसे न जाने कितने महात्मन बैठे होंगे यहाँ पे, प्रॉपर जो है प्रभु रामचंद्र जी के, उनके जो है भक्तों के सेवा में जो है लगे हुए हैं। जी। अच्छा महात्मा, कुछ और विशेष चीज़ बताइए सरजू नदी के विषय में। सरजू जी का उद्गम जो है विष्णु भगवान के नेत्र से हुआ है। इनको गुरु वशिष्ठ जी जो है कई जो है 1000 वर्ष बैठ करके तपस्या किए और तपस्या करने के बाद में ये मानसरोवर से सरजू जी को अयोध्या में ला करके स्थापित किए। इनका नाम सरजू जी जो है सरजू जी रखाए और तभी से ये सरजू जी अयोध्या में जो है बह रही हैं। उसके बाद में जब राम जी का जन्म हुआ तो ये राम गंगा कहलाने लगी जो है, और तब से जो है इनका निरंकार ये कार्य चल रहा है। निरंतर जो है ये बह रही हैं और इसको एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी माँ गंगा की जो है छोटी बहन राम गंगा है। अच्छा महात्मन, यहाँ से स्नान करने के बाद सबसे पहले हमारे श्रद्धालु
कहाँ दर्शन करने जाएं? पहले सरजू नदी आते हैं, फिर नागेश्वर नाथ जाते हैं, फिर उसके बाद में जो है हनुमानगढ़ी जाते हैं, फिर रामलला जी का दर्शन करते हैं, कनक बिहारी जी का दर्शन करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर कई हज़ार मंदिर है, जगह जगह पर लोग जाते हैं, सबकी मान्यता अलग रहती है। जिस जिस जगह पर जो माने रहते हैं उसी प्रकार से पूजा और दर्शन और पाठ करते हैं। अच्छा, मान्यता के अनुसार मतलब आपने कहा कई हज़ार, 6,500 के लगभग यहाँ पे मंदिर है। तो ये जो यहाँ से शुरुआत हम नागेश्वर मंदिर से करते हैं, वो नागेश्वर मंदिर में हम किस इष्ट देवता को मानते हैं, उपासना करते हैं? ऐसा है कि वो श्री प्रभु रामचंद्र जी के पुत्र लवकुश जी के स्थापना की हुई जो है नागेश्वर नाथ जी की मंदिर है, उनका जो हम लोग पूजा करते हैं और 12 लिंग में उनवाते हैं। अच्छा, उन्हें संज्ञा जो है हमारे श्री रामचंद्र जी के पुत्र, जैसा कि आप लोग रामायण के कथा के दरमियान सुने होंगे कि लव और कुश जो है माता सीता से जो है जन्म लिए थे। लव और कुश का जो है वहाँ पे उपासना होता है नागार्जुन मंदिर में। और नागार्जुन मंदिर सबसे पहला है कि अगर हम सरजू नदी स्नान करते हैं और भगवान राम का दर्शन के अभिलाषी हैं तो स्नान के तत्पश्चात हम सबसे पहले नागार्जुन में जाकर लव और कुश को जो है माथा टेकते हैं। उसके बाद महाराज कहाँ जाएंगे? उसके बाद हनुमानगढ़ी जाते हैं। जो भगवान रामचंद्र जी जब गुप्तार घाट में जाने लगे बैकुंठ को जो है, तो हनुमान जी को जो है अयोध्या का जो है पति बना करके यहाँ से जो है गुप्तार घाट में जाकर गुप्त हुए थे वो। अच्छा महाराज जी, ये सब तो बातें हो गई हमारे श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन पिछले 5 अगस्त को राम मंदिर जो भव्य निर्माण होना है, राम मंदिर का जो दुनिया का एक दुर्लभ मंदिर बनने वाला है, उस मंदिर का 5 अगस्त को शिलान्यास हुआ और अगले 3-3.5 साल में बन के तैयार हो जाएगा। उसको लेकर आपके अंदर कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? थोड़ा अपनी खुशी को जो है बयां करें। हम लोग को तो बहुत बड़ी खुशी है, अयोध्या का विकास भी हो रहा है और राम मंदिर का कार्य भी हो रहा है। और यहाँ सामाजिक जो भाईचारा है वो किस तरह का है? अभी परिवर्तन आया? बहुत अच्छा है जो है यहाँ का भाईचारा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई जाति हो, यहाँ पर सब एक जैसे हैं जो है। आप नौका विहार करते हैं? हाँ, हम आते हैं, हमारे सामने खड़े हुए हमारी बात को सुन रहे थे, नौका विहार करते हैं। आप कुछ बताएं अपनी बातें। यहाँ पे हम नौका विहार कराते हैं। यहाँ पे अभी लॉकडाउन के लिए मतलब यहाँ पे सवारी नहीं आ पा रहे थे। अभी जब आए, अभी मंदिर जब बन जाएगा तो यहाँ पे और भी सवारी आने लगेंगे, हम लोग का भी कमाई और हो जाएगा। अच्छा, लॉकडाउन के समय मतलब कोरोना महामारी के वक्त जो है दर्शनार्थियों का संख्या कम हुआ था या पूर्ण रूप से कम हो गया था, लेकिन इनका कहना है कि अब जो है लोगों का तादाद बढ़ रहा है, इस तादाद से इन लोगों के अंदर भी खुशी जो है छलका है और आशान्वित है कि इनको जो है इनका रोजगार जिस तरह से चलता था उस तरह से पूर्ण रूप में चलेगा। हमें एक बात और बताइए कि आप इस नौका विहार कहाँ से कहाँ तक कराते हैं? मैं नौका विहार कराते हैं लक्ष्मण घाट, लक्ष्मण किला घुमा के राम घाट वापस लेके जाके घुमा के फिर जहाँ पे बैठाते हैं वहीं पे उतारते हैं। मतलब हम चाहे तो जो है ऑटो से, अगर हम लक्ष्मण और जो है इस नागार्जुन मंदिर और उन जगह ऑटो से जाते हैं, अगर हमें ऑटो से न जाकर नदी मार्ग से जाना है, आपके नाव से जाना है, तो हम इससे जा सकते हैं? हाँ, आप इससे जा सकते हैं। हम लोग यही घाट ही घुमाते हैं। अगर आप ऑटो से जाएंगे तो फिर हम लोग इसी से बैठे रहेंगे। अच्छा, ऑटो से जाएंगे तो क्या होगा? ऑटो से आप लोग जाएंगे तो अब हम सवारी के सहारे पे बैठे रहेंगे, हम भी कमाने के लिए यहाँ पे। जी जी बिल्कुल, जैसा कि आप सभी दर्शक से हम निवेदन करते हैं कि यदि आप इसको देखने के बाद, ये जानकारी लेने के बाद अगर आप अयोध्या आते हैं, अयोध्या श्री आते हैं और सरजू नदी में स्नान करते हैं, तो इन नौका विहारियों को भी मौका दें ताकि इनको भी जो है इनका पेट पल सके और इसी उद्देश्य से आपका पुण्य भी सफल होगा और आप पुण्य के भागी बनेंगे। अच्छा, कितना रुपये है जो है एक ट्रिप का, कितना रुपये एक यात्री का कितना ले सकते हैं? ये आरती घाट तक घुमाते हैं, राम घाट तक तो 20 रुपया ले लेते हैं, लक्ष्मण घाट से राम घाट तक घुमाते हैं 30 रुपया ले लेते हैं पर हेड सवारी। जैसा जहाँ घूमने जिसका इच्छा रहता है उससे उतना ही लेते हैं। हाँ, और सवारी अगर ज़्यादा है तो कुछ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा बात करके और हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। हम जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस समय हमारी नज़र या हमारा कैमरा जहाँ तक पहुँच रहा है वहाँ तक लोग जो है इस सरजू नदी के किनारे, सरजू तट पर लोग स्नान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलेगा, अगर हम दिखाएं तो इस तरफ तमाम ऐसे टेंट तंबू लगे हुए हैं। ये संत महात्मा जो अभी जैसे हम जिससे बात कर रहे थे, लोग तिलक लगाते हैं और आचमनम देते हैं, आपको शुद्ध करते हैं मंत्रोच्चारण के साथ। आप देख सकते हैं कुछ अभी खाली भी पड़े हुए हैं। उम्मीद है कि इस महामारी के, इस लॉकडाउन के बाद ये शुरू हुआ है जो सिलसिला, अब धीरे धीरे फिर से उसी अपने पुराने तौर तरीके पे आने वाला है और लगभग आ चुका है। आगे
अच्छा हाँ, और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ सरजू नदी के इस तट पे भव्य आरती कराई जाती है शाम को 5:30 बजे। उस आरती का भी हम लोग लुत्फ़ एक साथ लेंगे, आरती एक साथ लेंगे। और अब यहाँ से मैं पहुँच रहा हूँ हनुमानगढ़ी में। जैसा कि अभी महाराज ने बताया कि नागार्जुन मंदिर है, हम नागार्जुन मंदिर चलेंगे, हनुमानगढ़ी चलेंगे, फिर वहाँ से राम जन्मभूमि जहाँ नए मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ तक पहुँचेंगे और वहाँ के भी विषय में कुछ बातचीत। रघुपति शशि चारु विश्व सुखद कमल तुषारु। जय श्री राम। मैं दिलीप कुमार, अब तक न्यूज़ 24 पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस समय राम जन्मभूमि में खड़ा हूँ। राम जन्मभूमि के नज़दीक यानी कि अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि कारण ये है सिक्योरिटी रीजन। तो राम जन्मभूमि के पास आप देख सकते हैं श्री राम जन्मभूमि। मैं कुछ बातचीत कर यहाँ के 5 अगस्त को हुए शिलान्यास के बारे में कुछ जानेंगे और आगामी कब तक राम मंदिर का निर्माण होना है उसके विषय में जानेंगे। सिक्योरिटी को लेकर क्या है, इन सारी व्यवस्था को जानेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे जवान, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान बिल्कुल सुरक्षा की स्थिति से खड़े हैं। और मैं अब चलता हूँ इस ट्रस्ट के प्रभारी के पास, जहाँ चंद प्रश्नों से और बातों से कुछ बता सकते हैं। अब तक न्यूज़ 24 में मैं दिलीप कुमार। अभी मैंने बाहर बताया कि मैं राम जन्मभूमि के बिल्कुल निकट हूँ। सिक्योरिटी रीजन को लेकर अंदर अभी नहीं जाने दिया जा रहा है। हाँ, दर्शनार्थी अगर घूमना चाहें तो वो बिना किसी डिवाइस के घूम सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए और उस व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए, उस व्यवस्था को बल देते हुए मैंने निर्णय लिया कि यही राम जन्मभूमि के पास में ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है। इस तीर्थ क्षेत्र के प्रभारी मिस्टर प्रकाश गुप्ता हमारे सामने बैठे हुए हैं। आइए उनसे हम जो है दो बातों के विषय में जानते हैं। हाँ सर, नमस्ते। सर, सबसे पहली दिलचस्प बात यह है कि जैसा कि अभी 5 अगस्त को, विगत 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भूमि का शिलान्यास हुआ और जिसको कह सकते हैं निर्माण शुरू हुआ। पहला फेज मार्च से होना है। इसके विषय में आप कुछ बताएं गहराई से, क्योंकि आप नज़दीक हैं। आप यहाँ के विषय में जो है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बहुत कुछ जानते होंगे। पहली चीज तो बता दें, ये ट्रस्ट राम जन्मभूमि जो निर्माण है वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से निर्माण कर रहा है। ये उसके ट्रस्ट का नाम है और वो उस ट्रस्ट का ये प्रमुख कार्यालय है जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। और राम जन्म मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। अब वो वहाँ पर आगे का काम, मंदिर बनने का काम लगभग 1 हफ्ते के अंदर प्रारंभ होने वाला है। बीच में टेस्टिंग चल रही थी जमीन के नीचे की, वो टेस्टिंग का कार्य पूरा हो गया है और उसके बाद में अब न्यू का काम प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, ये जैसा आपने कहा कि टेस्टिंग, ये मतलब पुरातत्व विभाग के द्वारा या एएसआई के द्वारा? ना ये पुरातत्व विभाग के द्वारा है, ना ये एएसआई द्वारा है। पुरातत्व विभाग तो जो प्राचीन चीजों को कोई अन्वेषण करना होता है उसमें वो देखता है। ये हमारे मंदिर निर्माण के लिए नींव की कितनी मजबूती होनी चाहिए, जिससे ये 1000 साल तक इसमें कोई किसी तरीके से कहीं पर दिक्कत ना पैदा हो, मंदिर को नींव मजबूत होनी चाहिए। इसी पर डिस्कशन मंदिर निर्माण के बारे में चल रहा है, जिसको कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के आईआईटी के एक्सपर्ट और हमारी जो नृपेंद्र मिश्रा जी के अध्यक्षता में निर्माण कमेटी बनी हुई है, वो सब लोग बैठ के इस पर निर्णय ले रहे हैं। जी, मतलब आधारशिला जो रखी गई है, इस जो हमारे मंदिर की इमारत बनेगी उसके बुनियाद को लेकर जो है सर्वेक्षण चल रहा था। वो सर्वेक्षण लगभग पूरा हो चुका है और 1 सप्ताह बाद मंदिर के निर्माण का पहला फेज, जैसा कहा गया है, जो प्लानिंग है, न्यू का काम शुरू, पहले फेज का काम शुरू होगा। अच्छा, दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जैसे कि अभी मंदिर क्षेत्र जो निर्माण क्षेत्र है, एक जैसे मेरे अंदर जिज्ञासा है या किसी भी दर्शनार्थी के अंदर जिज्ञासा है, तो वो स्वतः जो आने वाले हैं वो आके अपने आंखों से तो देख सकते हैं, लेकिन
जो हमारे इन संचार माध्यमों के थ्रू जानना चाहते हैं कि मतलब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बातों से तो बता दिया आपने बता दिया, जिससे का आश्वासन मिल गया। ये प्रक्रिया कब शुरू होगी? अभी तो जब तक न्यू का काम पूरा हो करके और मंदिर का निर्माण का काम जमीन के प्लेन तक नहीं आता है, तब तक वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से किसी का भी प्रवेश, सिर्फ काम करने वालों के अलावा और किसी का प्रवेश नहीं होगा। और उसके बाद जब जमीन के ऊपर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी तो ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि आम नागरिक, आम जनता भी मंदिर निर्माण के काम को देख सके, उसकी ऊपर रूपरेखा बनाई जा रही है। अच्छा, ये मतलब जब सिक्योरिटी रीजन को लेकर ये मैम हम लोग मान सकते हैं कि आगे आगे जब तक इस तरह का रीजन होगा तब तक जो है सिक्योरिटी वाले ही जवाब तलब है कि जब उनको लगेगा कि नहीं अब ठीक है तब इसको बहाल कर देंगे। नहीं, सिक्योरिटी की तरफ से नहीं, सिक्योरिटी की दृष्टि से, और कहीं कोई कैजुअलिटी ना हो, मशीनों से काम हो रहा है, न्यू खुद रही है, न्यू के ऊपर निर्माण होगा, बड़ी बड़ी हैवी मशीनें काम कर रही हैं, बड़ी न्यू के जो है वो 100 फुट के गहरे गड्ढे बनेंगे, तो उसके लिए कहीं कोई कैजुअलिटी हो जाए कौन जिम्मेदारी उसकी लेगा। तो इसलिए वहां पर आम सिर्फ काम करने वालों के अलावा प्रतिबंध है। जब निर्माण ऐसा होगा कि जनता को दिखाई दे, अभी तो वहां क्या देखेंगे आप न्यू में क्या देखेंगे जनता? अब मकान की नींव इतनी गहरी बनती है, 100 फीट की लगभग नींव जाएगी, तो उसमें क्या देखेंगे आप बताइए? जब वो जमीन के बराबर नींव हमारी भर के आ जाएगी और जो हमारा पत्थरों से जो बने हुए पत्थर है उनसे मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, तब वो जनता भी देखेगी और दिखाई भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मंदिर जैसा कि मंदिर, सही बात है कि सुरक्षा को लेकर एक जिज्ञासा हमारे अंदर भी है, किसी के अंदर भी इस तरह का जिज्ञासा है, तो सुरक्षा को लेकर कि भाई इतने हैवी हैवी मशीन लग रहे हैं, तरह तरह की दुर्घटनाएं घट सकती हैं, भीड़ भाड़ बढ़ सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सही है। अच्छा, दूसरी बात प्रभारी महोदय, आप ये बताएं कि ये जो हमारे जहाँ रामलला विराजमान है उनके स्थान के विषय में कुछ थोड़ा सा बताएं। नहीं, तो रामलला जो विराजमान है वो तो अभी अस्थायी मंदिर बनाया गया है। जब भी पूर्ण मंदिर अपनी गर्भगृह पे तैयार हो जाएगा तो रामलला वहां चले जाएंगे। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जो अस्थायी बनाया गया है वो जहाँ अभी दर्शनार्थी दर्शन करने जा रहे हैं, पहले तंबू में थे हमारे रामलला जी, और तंबू से जो है इस शिलान्यास के पहले जो हमको एक अस्थायी मंदिर में बैठाया गया, मतलब विराजित किया गया। तो ये उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है? जो गर्भ मंदिर बन रहा है उससे गर्भ में भगवान बैठाए जाएंगे। तो अभी तो ये उस मंदिर क्षेत्र के बाहर अस्थायी मंदिर बना करके वहां पर उनको बैठाया गया है। जब मंदिर का निर्माण होगा, मंदिर हमारा 5 एकड़ बन रहा है, जब उनके गर्भगृह में का तैयार हो जाएगा प्रभु वहां चले जाएंगे। तो अभी तो दूरी कुछ नहीं है, कैंपस सब एक ही है। कैंपस सब एक ही है, तो समय समय पे जो है दूरियां बढ़ती जाएंगी? नहीं बढ़ेंगी। जो मंदिर बना हुआ है अस्थायी निर्माण है, जहाँ पर बैठे हैं भगवान रामलला जी, वही रहेगा। जब वो मंदिर पूर्ण बन के तैयार हो जाएगा तो वहां पर उनकी जो है स्थानांतरण वहां पे हो जाएगा। तब तक ये यहीं पर मंदिर रहेगा, ये कहीं अब और परिवर्तन नहीं होने वाला है। जी। अच्छा, अंतिम बात, इस यहाँ जो लॉकडाउन था, जो लॉकडाउन लगा था, तब तक तो जो है सब बंद था दर्शन वगैरह, फिर लॉकडाउन के बाद शिलान्यास हुआ। ये जो आप यहाँ बैठे अनुभव भी लिए होंगे कि ये जो आज जैसे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है सरयू नदी किनारे जो है स्नानार्थी और दर्शनार्थियों का बिल्कुल जो है तादाद बढ़ के मतलब बहुत ज़्यादा है, और वही आज यहाँ भी, ये कब से सिलसिला चला? ये तो अब बढ़ी जाएगी, क्योंकि कल 14 से कुंभ शुरू हो गया है, मकर संक्रांति से प्रयागराज में। तो जो यात्री प्रयागराज में कुंभ में आ रहे हैं स्नान करने के लिए, वो स्वाभाविक रूप से अयोध्या भी आ रहे हैं। इस कारण अब ये बराबर ये दर्शनार्थी बढ़ते चले जाएंगे और आप ऐसी भीड़ रोजाना देखते रहेंगे। दर्शनार्थी अगर इस न्यूज को देखने के बाद अगर चलते हैं तो यहाँ भगवान राम का दर्शन जो है शाम सुबह कितने बजे से और शाम को कितने बजे तक जो है दर्शन कर सकते हैं? सुबह मंदिर 7 बजे दर्शन प्रारंभ हो जाता है, 11 बजे तक रहता है। उसके बाद में बीच में विश्राम होता है और 2 से 6 तक रहता है।
इस बीच में 4 घंटे इस पाली और 4 घंटे दूसरी पाली में भगवान का दर्शन होता है। इस बीच में जो भी दर्शनार्थी आएगा वो भगवान का दर्शन कर आराम से करके जा सकता है। अच्छा प्रकाश गुप्ता जी, अंतिम और इस बात के साथ हम लोग अपनी बात का समापन करेंगे। आप इस न्यूज़ को दुनिया भर में या देश भर में जितने श्रद्धालु अगर देखेंगे तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर के निर्माण को लेकर? राम मंदिर निर्माण के लिए हमारा 15 तारीख से धन संग्रह अभियान पूरे देश में चल रहा है। समर्पण निधि का अभियान चल रहा है। तो मेरी जनता से अपील है कि समर्पण निधि में अधिक से अधिक अपना सहयोग करके मंदिर निर्माण में कर्ज प्रदान करें। समर्पण निधि का मतलब लोग अपना इच्छा भक्ति से जो दान करना है। हाँ, समर्पण निधि चल रही है। तो इसके लिए कोई विज्ञापन वगैरह? विज्ञापन की जरूरत नहीं, बहुत विज्ञापन इसके दिए गए हैं। इसके हमारे 10 रुपए के, 1000 रुपए के और 100 रुपए के कूपन छपे हैं। और जो 2000 से ऊपर देने वाला है उसको बाकायदा रसीद से हमारे जगह जगह पर टोटियां बंद करके लोग संगठन के लोग धन संग्रह अभियान में 15 तारीख से प्रारंभ कर दिया गया है। आपने देखा होगा, लोग राष्ट्रपति के पास भी गए, यहाँ मुख्यमंत्री जी के पास भी, गवर्नर जी के पास भी, महामहिम राज्यपाल जी के पास भी गए। सब लोगों ने स्वेच्छा से धन दे रहे हैं। तो आम जनता भी जिसको जैसी श्रद्धा है और जो जिस योग्य है सहयोग करके अधिक से अधिक इस काम में भागीदारी ले। जी, जैसा कि आप सभी अभी सारे बात का सारांश आप लोग जान सकते हैं कि अभी बातचीत में एक निचोड़ निकल के आया कि अभी कुछ दिन पहले तक जो आधारशिला रखी जानी थी उसकी बुनियादी संरक्षण चल रहा था। और बुनियादी संरक्षण के बाद 1 सप्ताह बाद या 10 दिन बाद, तो कोई समय निश्चित नहीं है, उन दिनों बाद 10 दिनों बाद मंदिर का पहला फेज शुरू होगा। और उसके साथ साथ प्रभारी जी का ये भी कहना है कि अगर आपको इच्छा भक्ति हो तो दान कर सकते हैं। इस हमारे साथ कैमरामैन आलोक कुमार गुप्ता, मैं दिलीप कुमार, बात करना। अब तक न्यूज़ 24।